पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं पंकज मुकाती। आज बात सबसे संस्कारी संगठन, राष्ट्र सेवा को समर्पित संगठन पर लगे एक आरोप की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि जब मैं छोटा था तो मेरी दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना, वहां आरएसएस की शाखा लगती है। उन्होंने कहा कि मैं पूछता था कि क्यों नहीं जाना, तो दादी कहती थी कि वो बच्चों को खराब कर देते हैं। खेड़ा ने कहा कि यह बात मुझे कल समझ में आई कि आखिर वहां क्या होता है, क्यों दादी मना करती थी शाखा में जाने को। पवन खेड़ा ये बात केरल के आनंदू अजी की खुदकुशी के मामले में बोल रहे थे। उन्होंने आनंद अजी के यौन शोषण और कुकर्म के बाद खुदकुशी करने के मामले में दर्ज एफआईआर में आरएसएस का नाम शामिल करने की मांग की है। लेकिन सवाल यही है कि जिस संगठन ने हाल ही में 100 साल पूरे किए, जिसकी तारीफों में कसीदे पढ़ते पीएम मोदी नहीं थकते, जो पूरे देश में संस्कार की पाठशाला चलाता है, जो खुले तौर पर समलैंगिक विवाह का विरोध करता हो, उन पर ऐसा आरोप सोचकर ही निशब्द हो जाते हैं हम। दूसरी तरफ आरएसएस के प्रचारक आजीवन कुंवारे रहते हैं, देश सेवा में जुटे रहते हैं। ये मां भारती के वे सपूत कहलाते हैं जो अपनी यौन इंद्रियों को वश में रखकर राष्ट्र सेवा में रत रहते हैं। ये वो स्वयं सेवक होते हैं जो बुद्धि विलास के लिए जाने जाते हैं। संघ ने अपने प्रचारकों पर ऐसी कोई लगाम भी नहीं लगा रखी है। वे चाहें तो कभी भी विवाह करके स्वेच्छा से गृहस्थ जीवन में लौट सकते हैं। ऐसे में किसी संघ के शिविर में यौन उत्पीड़न की बात थोड़ा समझ से परे है। कई नामी प्रचारकों ने संघ की सेवा त्याग कर विवाह भी रचाया ही है। क्या वाकई ऐसे संस्कार हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की कारगुजारी के चलते पूरा संगठन बदनाम हो रहा है, या ये पूरा आरोप ही किसी साजिश के तहत लगाया गया, क्योंकि मामला केरल का है। केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 9 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली। मामला 12 अक्टूबर को तब सामने आया जब केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर जांच की मांग करते हुए कहा कि आरोप यदि सच हैं तो यह भयावह है। दरअसल इंजीनियर ने जान देने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 15 पेज का एक सुसाइड मैसेज पोस्ट किया। इसमें आरएसएस और उससे जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने पोस्ट में लिखा, मैं एक व्यक्ति और एक संगठन के अलावा किसी से नाराज नहीं हूं। वह संगठन है आरएसएस। जब मैं 3-4 साल का था तब पिता ने मुझे आरएसएस से जोड़ा था। आरएसएस कैंप्स में कई लोगों ने मेरा यौन शोषण किया। जी हां, उसने आरोप लगाया है कि आरएसएस कैंप में कई लोगों ने मेरा यौन शोषण किया। यही वह जगह है जिसने मुझे जीवन भर का सदमा दिया। सालों से डिप्रेशन और गंभीर मानसिक बीमारी से जूझने के बाद मैंने अब अपनी जान लेने का फैसला किया है। मृतक इंजीनियर कोट्टायम जिले के थम्पलाकाड में रहने वाले थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनका शव तिरुवनंतपुरम के थम्पनूर स्थित एक लॉज के कमरे में फंदे से लटका मिला था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि मृतक ने अपने डिक्लेरेशन में कई जगह, यानी कि सुसाइड नोट में कई जगह आरएसएस का नाम लिखा, तो एफआईआर में संगठन का नाम क्यों नहीं है। कांग्रेस के अलावा सोशल मीडिया पर भी लोग आरएसएस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। दरअसल केरल में पूरी राजनीति वामपंथ और कांग्रेस तक सिमटी हुई है और वहां आरएसएस लंबे समय से खुद को स्थापित करने की कोशिश करता रहा है। आरएसएस के एक स्वयं सेवक, ये भी जान लेना जरूरी है कि वहां पर किस कदर संघ, वामपंथ और कांग्रेस के बीच दुश्मनी और तनातनी का माहौल भी रहा है। इसलिए इस आरोप को पूरी तरह से सच मानने के पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि संघ के एक स्वयं सेवक जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके दोनों पैर काट दिए जाने जैसी घटनाएं भी यहां पर हो चुकी है। एक यूजर ने इस घटना पर लिखा कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं, ये आरएसएस की उस दरिंदगी का सबूत है जिसने केरल के एक होनहार आईटी प्रोफेशनल की जिंदगी छीन ली। वहीं एक और यूजर ने लिखा, जहां संस्कार सिखाने का दावा किया जाता है, वहीं शोषण का खेल भी चलता है और सरकार
मूक दर्शक बनी बैठी है, जैसे इंसानियत अब इस देश में कोई मायने ही नहीं रखती। एक पिता अपने बेटे को भरोसे से आरएसएस केंद्र, आरएसएस की शाखा, आरएसएस के कैंप्स में लेकर गया और वापस क्या मिला? लाश और सत्ता अब भी चुप है। एक और यूजर ने लिखा है कि संघ राष्ट्र की रीढ़ है, अगर ऐसी रीढ़ हो तो देश झुक ही जाएगा। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि अब वक्त है आवाज उठाने का, ये लड़ाई सिर्फ एक युवा की नहीं, इस पूरे सिस्टम के खोखले नैतिकता के खिलाफ है। आज के लिए इतना ही। इस महत्वपूर्ण विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।